साथियों नमस्ते नमस्कार वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आप लोगों का मुझे उम्मीद है आप लोगों का गेट का पेपर बेहद अच्छा गया होगा और मेरे जो भी दोस्तों जो YouTube शॉर्ट्स था साथियों और वीडियोस था वो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करा होगा साथियों, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। साथियों आज का सेकेंड लेक्चर है दोस्तों लीनियर अलजेब्रा और डायगोनलाइजेबिलिटी कंडीशन पे। साथियों एक पहले मैंने लेक्चर लिया है और ये साथियों सेकेंड लेक्चर है। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, हमेशा हमेशा साथियों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे साथियों पार्ट बी में बने पार्ट सी में बने, लेकिन हमेशा बनता है। तो आराम से आप लोगों को ठंडे दिमाग से देखना है और मुझे उम्मीद है साथियों इस वीडियोज को देखने के बाद आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे। स्टिल अगर आपके डाउट्स रहते हैं साथियों तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। तो साथियों ये देखिए हम लोगों ने ये हमारा दोस्तों हेडिंग था डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है। साथियों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये मैट्रिक्स डायगोनल कब होगा और दोस्तों इसके मैंने रिजल्ट्स कुछ करवाए थे, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह मैंने लिखवाया था। तो दोस्तों उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है साथियों, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों ये क्या है, हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर होता है, कोई टी है या कुछ जो भी लेने का मन है, ठीक है, टी जो नाम ही तो है दोस्तों, ये हमारा वेक्टर स्पेस है डायमेंशन का। तो दोस्तों टी गोइंग फ्रॉम Vn टू Vn, ये क्या है, कोई लीनियर ऑपरेटर है साथियों। ये डायगोनलाइजेबल कब कहलाएगा, इफ टी हैज एग्जैक्टली n, कितना साथियों, एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। इसको जरूर याद रखें, क्या है कि एवरी लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, व्हिच इज डायगोनलाइजेबल मस्ट हैव एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और होगा ही होगा, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। और ये इसका बेसिक डेफिनेशन है साथियों। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर इसका क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों कोई मैट्रिक्स है, आप लोगों ने ये लर्न कर रखा है कि Tx इक्वल्स टू Ax, और ये क्या होता है साथियों, लैम्डा x, जो हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर बहुत अच्छे से लर्न करा है, ग्रेजुएशन BSc MSc में आप लोगों ने बहुत अच्छे से साथियों लर्न करा है कि एवरी जो लीनियर ऑपरेटर होता है साथियों उसके कोरस्पोंड हम लोग मैट्रिक्स तैयार करते हैं और मैट्रिक्स के कोरस्पोंड हमेशा क्या मिलता है, लीनियर ऑपरेटर मिलता है। तो साथियों कोई n क्रॉस n का जो मैट्राइसेज रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा साथियों, डायगोनलाइजेबल। अच्छा इसमें एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ पे बेस फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेस फील्ड जरूर याद रखें कि आपके पास रियल है, कॉम्प्लेक्स है या क्या है, ठीक है। तो थोड़ा बेस फील्ड का ख्याल जरूर रखना क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे आपको। कहता है साथियों कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल होगा जिस भी बेस फील्ड पे साथियों, कब, इफ A इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना साथियों n क्रॉस n का, वो कैसा बन जाए, दैट इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। साथियों ये हमने सिमिलैरिटी का भी कंडीशंस आपको बताया, अदरवाइज दोस्तों इस पे मैं एक अलग सेशन लेके आऊंगा सिमिलर मैट्रिक्स का, ठीक है। और दोस्तों इसी को दूसरे तरीके से उसके टर्म में आप लिख सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल होगा साथियों ओवर द बेस फील्ड जो भी रहेगा हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ A हैज एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। समझ के आया साथियों, ये दोनों कैरेक्टराइजेशन है तो दोनों होल्ड करेगा एट अ टाइम। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, ये तो है ना, सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स को ये वाला कंडीशन यहाँ से आप फिर से लगा दीजिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स है साथियों तो कितना, एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट साथियों आइगन वेक्टर्स मिलेगा। और साथियों मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से निकालना आता होगा एंड यू आर हैविंग गुड फ्लुएंसी हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको पता है साथियों कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, क्या है साथियों, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं। क्या करते हैं साथियों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं और इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं साथियों, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे यही हमारा क्या बन जाता है, आइगन वैल्यूज, है ना।
फिर आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं साथियों, तो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड हम लोग नलिटी निकालते हैं, यानी सॉल्यूशन स्पेस निकालते हैं साथियों। क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्पेस निकालते हैं। अब दोस्तों ये जो सॉल्यूशन स्पेस आता है यही क्या कहलाता है, हमारा आइगन वेक्टर। फिर हम लोग चेक कर लेंगे इज इट एल और नॉट एल, और एल हम लोग कैसे चेक करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से साथियों आता होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है और ये आपको आता होगा। अब साथियों हम लोग थोड़ा सा आगे स्विच करते हैं। दोस्तों ये मैं रिजल्ट लेना स्टार्ट कर रहा हूं। साथियों इसमें प्रीवियस लेक्चर का कुछ आप लोगों को रिपीटेशन दिखेगा कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था। साथियों ये क्या है, हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ये क्या कहलाता है, डायगोनलाइजेबल, जिस भी फील्ड के ऊपर बात रहे ओवर द फील्ड एफ, है ना। कहता है इफ एंड ओनली इफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई मतलब आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज मस्ट बी सिमिलर फॉर ऑल आई। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, बहुत 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 ज्यादा साथ में इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के दोस्तों पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियली में ही ये जो चीज है हमेशा 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 साथियों ट्रू तो होगा ही। डायगोनलाइजेबल के केस में ऐसा ही क्वेश्चंस दोस्तों इसके बेस पे आता है क्या, इस रिजल्ट को यूज करके यू हैव टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नो। ठीक है ना साथियों, तो जहां पे ये जो कैरेक्टराइजेशन लग गया इफ एंड ओनली साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। मैं कभी कभी यूज करता हूँ वर्ड शॉर्ट ट्रिक्स। अगर दोस्तों हायर मैथमेटिक्स की बातें करें और डेप्थ टच की बातें करें तो ये बहुत जो जानकार हैं दोस्तों मैथमेटिशियन को उनको रियली में लगता होगा ये बेकार की बातें हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बोलना थोड़ा सा दोस्तों एक कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के परंपरा के हिसाब से थोड़ा सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या थ्योरम्स का हम लोग साथियों यूज करते हैं। आप ये कहें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। साथियों एन इज डायगोनलाइजेबल ओवर फील्ड इफ एंड ओनली अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ये क्या है साथियों, एंटी मैरिगन मत पढ़ लीजिएगा। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच एंड एवरी आइगन वैल्यू मस्ट बी सिमिलर। ठीक है, और साथियों अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू कितने टाइम आता है, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, हाउ मेनी टाइम्स है ना पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज कम, जितने टाइम आएगा साथी उसी को बोलेंगे उसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है साथियों और कुछ और बना लीजिए जो मन करे आपको, इसमें आपको दिखता है कि साथियों डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यूज 1, 2, तो 1 कितनी बार आ रहा है साथियों, 2 बार आ रहा है, 1 comes 2, है ना, इसको 3 रख देता हूँ, यहाँ पे 3 रख लीजिए, तो 1 comes 2 times, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज 1 is 2, और साथियों अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 एक टाइम आ रहा है तो इसका साथियों अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1, है ना। सो हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज अकर, है ना, जितने टाइम दोस्तों एग्जिस्ट करेगा या आएगा उसको बोलेंगे वो उसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहलाता है ना। नाम है मल्टीप्लिसिटी मतलब कितने टाइम्स आना। ये हो गया साथियों। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एग्जैक्टली अगर आप बात करें तो क्या है साथियों, आपने सॉल्यूशन स्पेस की बात पूछा, अब नलिटी आप जानते हैं कि नलिटी किसका साथियों, ए माइनस लैम्डा का, तो इसका नलिटी डिफाइन करता है। नलिटी मतलब सॉल्यूशन नंबरिंग ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, और ये साथियों हम लोग कैसे लेते हैं, डायमेंशन है ना, n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो डायमेंशन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा है ना। तो दोस्तों इस तरह से भी इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज का साथियों। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस सब चीज को याद रहना बहुत जरूरी है साथियों। चलिए, मुझे उम्मीद है ये टर्म नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग स्विच करते हैं या हम स्विच करते हैं साथियों CSI नेट या अदर एंट्रेंस जो दोस्तों ये मास्टर डिग्री बेस पे होता है PhD के लिए या फेलोशिप के लिए, साथियों इसमें एक चीज जरूर याद रखें, इस लेवल पे साथियों आपके रिजल्ट्स
आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो साथियों रिजल्ट का याद रहना बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट थिंग इज व्हाट साथियों, आपके काउंटर एग्जाम्पल्स तैयार रहने चाहिए। आप इतना प्रैक्टिस करें कि काउंटर एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आते जाएं, उतरते जाए साथियों, ठीक है ना। और रिजल्ट्स को बाकायदा आप याद करें कि ठीक है ना, और उसको अप्लाई करना जरूर सीखें अच्छी तरीके से। साथियों सेकेंड देखिए, ये बोलता है इफ an हैज नॉट आइगन वैल्यूज ऑन फील्ड। देखिए साथियों अभी एक कोई स्टूडेंट था जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि पहले समझा देता हूं मैं। तो n का मैट्रिक्स है साथियों, कहता है हैज नॉट आइगन वैल्यूज ऑन द फील्ड, देन द गिवन मैट्रिक्स नेवर बी डायगोनलाइजेबल ओवर द फील्ड। एक बात और मैं समझाता हूं साथियों, एक चीज और देख लीजिए, डिस्टिंक्ट वाला। कहता है इफ an हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, कितने n क्रॉस n का मैट्रिक्स है साथियों, इसमें एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज मिलेगा। वो सिमिलर भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है ना। तो इसमें बोलता है कि साथियों अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, क्या साथियों आइगन वैल्यूज मिले, कैसा होना चाहिए, सभी का सभी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, इसमें डिस्टिंक्ट है। तो बोलता है कि वो जो मैट्रिक्स होगा ना साथियों, हमेशा हमेशा क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब अगर मैट्रिक्स के पास अनडिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा तो हमेशा हमेशा क्या होगा साथियों, डायगोनलाइजेबल होगा। साथियों इस दोनों चीज को, इसको और इसको मैं अप्लाई करके आपको बताता हूं, ठीक है ना। एक चीज जरूर याद रखें, सपोज हमारे पास साथियों एक फील्ड है, मान लीजिए फील्ड आपने रियल लिया, मैं कॉम्प्लेक्स भी ले लेता हूं समझाने के लिए। देखिए ये क्या बोला कि कोई जो स्क्वायर मैट्रिक्स है साथियों, कहता है अगर उसके पास आइगन वैल्यूज ना हो उस बेस फील्ड पे या फील्ड के ऊपर, तो जो मैट्रिक्स है चाहे डिस्टिंक्ट हो या ना हो दोस्तों, उसके ऊपर डायगोनलाइजेबल ना हो, नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज को जरूर याद रखें। सो एग्जिस्टेंस ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑन द फील्ड इज नेसेसरी, है ना, होना ही चाहिए साथियों। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और मैं समझाता हूं। 1 0 0 2 ये कैसा मैट्रिक्स है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स। और कल हम लोगों ने एक चीज लर्न करा साथियों कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना, डायगोनलाइजेबल, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जब हम इसको ऐसे करते हैं ना तो हम फ्लो में आ जाते हैं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और मार देते हैं, ठीक है ना। अगर इसको बोल दिया जाए डायगोनलाइजेबल, उस पर आपको चुपके से लिखा रहेगा R डायगोनलाइजेबल ओवर C, है ना, डायगोनलाइजेबल ऑन R and C बोथ, सपोज ऐसा है, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलना जरूरी है, क्या बोला जा रहा है और हमारे बेस फील्ड के ऊपर एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, थोड़ा ये समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यूज डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो इसका कैसे आप निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे लेते हैं साथियों। तो मैं करके बताता हूँ, अदरवाइज ये तो बहुत इजी चीज है, ये आपको भी पता है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये सब लिखना ही अपने आप में साथियों, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो ये क्या है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 1 साथियों 2। आराम से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लैम्डा इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इक्वल्स टू 2। सो साथियों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्ड हमको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिला है ना, कि लैम्डा 1 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम लैम्डा 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों डिफरेंट है। तो यूजिंग दिस रूल कि n के पास साथियों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा, हमेशा क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है ना। ये वाला चीज आपको देखना है और अच्छे से समझ के साथ करना है। ये नहीं कि हम आंख मूंद के मारेंगे, क्या फील्ड दिया हुआ है, नहीं फील्ड दिया हुआ है। तो साथियों ये आप जरूर दिमाग में रखिए। यहां से देखिए साथियों ये रियल है और ये भी रियल है और बोथ आइगन वैल्यूज डिफरेंट। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि साथियों हाउ वी कैन चेक after having the distinct eigenvalues the given matrix is diagonalizable over the given field R और C के बोथ, हम कैसे करेंगे उसको भी मैं समझा देता हूं। पहले आप रिजल्ट्स के थ्रू, कि रिजल्ट हमको कितना हेल्पफुल रहता है साथियों उसको समझते हैं। आपने देखा कि मैट्रिक्स के पास एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिला, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो इसके थ्रू क्या हो जाना चाहिए, मस्ट बी डायगोनलाइजेबल। किसके ऊपर, उसकी बातें करते हैं। ये साथियों क्या है, रियल फील्ड है। कैसा है, रियल। तो रियल के ऊपर तो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा। पार्ट सी की तरफ आप मूव कीजिए और वहां पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
ये तो हो गया। अब सी के ऊपर होगा कि नहीं वो भी जरा समझते हैं। आपको पता है कि एवरी रियल नंबर इज कंटेंट इन सी, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एवरी रियल नंबर इज कंटेंट इन सी, ठीक है। मतलब अगर जो रियल में है, अगर हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 रियल का मेंबर है तो ऑटोमेटिकली ये किस में चला जाएगा, सी में भी चला जाएगा, सेम टू सेम। तो ये सी का भी मेंबर होगा, साथ ही ये सी का भी मेंबर होगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। तो साथ में ये भी हो गया सही। फिर बोलता है कि दोनों में सही होगा, तो यस है ना, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों हमारा सही हो गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको, अगर यही क्वेश्चन होता साथियों इस तरह से, अगर बोलता कि ओनली आर ओनली सी है ना, कुछ इस तरह से बोलता तो हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करते काम। वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लेके साथियों अच्छे तरीके से साथियों डिक्टेट करने की मेरी फुल कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। और जो भी पढ़े साथियों बिल्कुल अच्छे से और ठोक बजा के पढ़े कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। साथियों इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ और डेफिनेटली आप लोग समझने की कोशिश करना कि मेरा क्या कहने का नजरिया है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथियों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं वी आर गोइंग एक्चुअली इन द राइट डायरेक्शन और नो। कैन आई राइट लाइक दिस वन, सो इट बिकम्स नाउ। एंड हाउ वी कैन फाइंड दैट 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स, सो है ना, मल्टीप्लाई करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लिख के मैं सीधी बात है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी चीज जरूरी होता है कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो साथियों इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस वैसा ही लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। साथियों ये क्वेश्चन मैंने सेकंड लिया और ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स है साथियों A2 मैट्रिक्स, ये जो A2 आएगा 2 क्रॉस 2 का है साथियों, तो कहना राइट 2, तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आता है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये डायगोनलाइजेबल ओनली ऑन R, डायगोनलाइजेबल ओनली ऑन C, थर्ड डायगोनलाइजेबल ऑन बोथ R एंड C, और फोर्थ नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ से आपको समझने की बात होगी और यहाँ से आपको रियली में ही आपके जो साथ थॉट प्रोसेस है वो एक डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि थोड़ा वो ब्रॉडली है ना, आपको एक डेप्थ टच की बात है, आप अंदर में जाके चीजों को सर्च करना, तो ये आपको लगेगा कि एक बोलते हैं ना कि जब तक हम लोग साथियों समुद्र के नीचे गहराई में नहीं उतरते तो मोतियों का पता नहीं चलता। तो इस तरह से दोस्तों आपको कुछ मोती है ना, कुछ इस तरह से पियर्स मिलने वाले हैं कि आप उस चीज को समझ सकें। साथियों चलिए ये हमारा आइगन वैल्यूज आ गया। अब आप क्या क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू आयोटा, लैम्डा 2 इक्वल्स टू आयोटा माइनस। आप बोलेंगे सर आपने तो लिखा है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सो बोथ आर डिस्टिंक्ट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जो आया तो डायगोनलाइजेबल होगा, है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहां पे डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड हाउ वी कैन यूज दिस रिजल्ट आल्सो, है ना, कंबाइनिंग विद दीज टर्म्स। दोस्तों ये बोला था कि अगर आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगा गिवन फील्ड के ऊपर, तो उस फील्ड के ऊपर साथियों इस फील्ड के ऊपर ये कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड, क्वेश्चन जो आ रहा है दो फील्ड से आ रहा है, आर से भी आ रहा है साथ में सी से भी आ रहा है। अब जरा समझें आप, बहुत सारा ड्रामा कर सकता है, फील्ड क्यू भी होता है वो भी दे सकता है, जेड पी भी, कुछ भी जो भी देने का मन होगा साथ में, ठीक है ना। आराम से समझिए दोस्तों। अब क्या दिख रहा है कि आइगन वैल्यूज लैम्डा आया, ये तो रियल का मेंबर नहीं है, ये भी रियल का मेंबर नहीं है। At least one eigenvalue is not the member of the given base field, then on the given field given matrix never be diagonalizable। मतलब R के ऊपर साथ में ये diagonalizable कभी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? Distinct है, there is no problem, but on the given base field, on the given field साथियों ये आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या R का मेंबर है? R के ऊपर एग्जिस्ट किया आइगन वैल्यूज? बोथ आइगन वैल्यू आर द मेंबर ऑफ R? नो। इसका अर्थ है R के ऊपर साथ में ये, सो दिस फील्ड R इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मेंबर जो है साथियों, दोनों जो मेंबर है साथियों R का मेंबर ही नहीं है। मतलब इस R के ऊपर साथियों ये आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करा, दैट्स व्हाई ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
साथियों इसकी बातें करते हैं, डायगोनलाइजेबल ओनली ऑन सी। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि सी का मेंबर है, किसका मेंबर है साथियों, कॉम्प्लेक्स का मेंबर। तो कॉम्प्लेक्स का मेंबर है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिस्टिंक्ट भी है, तो सारी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। सो डायगोनलाइजेबल ओनली ऑन सी। कहता है क्या बोथ आर पे भी हो रहा है सी पे, तो गलत, क्योंकि आर पे तो है ही। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है ना। तो ओनली सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। मुझे उम्मीद है अब आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली में साथियों क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक अब समझ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा। तो जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो आराम से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जो पूछा जा रहा है वो किस फील्ड के ऊपर पूछा जा रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस किस फील्ड पे हो रहा है, किस फील्ड की बातें चल रही है। ठीक है, ये वाला टर्म साथी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दोस्तों एक दो क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, जिससे आपके डाउट्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कि बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। मैं यहाँ पे साथियों रियल फील्ड लिया हूं और यहाँ पे साथियों कॉम्प्लेक्स फील्ड है। क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपको क्या चेक करना है, यह कुछ डायगोनलाइजेबिलिटी। एक क्वेश्चन मैंने लिया साथियों 0 1 -2। एक और ले लेता हूं 0 2 -2, और एक और ले लेता हूं साथियों 0 2। चलिए साथियों ये मैंने ले लिया। आराम से समझते हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चन, और भी आपको मन बढ़ाने का है तो वो भी बढ़ा के कर सकते हैं, जो भी करने का मन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग कहेंगे तो एक और क्वेश्चन में बढ़ा देता हूँ साथियों। ये आप ऐसा ले लें 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 साथियों। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 5th नंबर साथियों। और मैं क्यों लेना चाहता हूँ 0 0 1 साथियों इसका, और ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज इसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। साथ में हम लोग फर्स्ट वन को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा फर्स्ट है साथियों, a इक्वल्स टू 0 1 -2 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 आयोटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो लैम्डा 1 साथियों √2 आयोटा आया, और लैम्डा 2 माइनस √2 आयोटा। सो दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ आर बट सी का है ना। ये आर का मेंबर नहीं है साथियों, लेकिन सी का है। इसका मतलब है आर के ऊपर आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, आर के ऊपर आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बोलता है कि नॉट हैविंग द आइगन वैल्यूज। अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस का गिवन फील्ड के ऊपर आइगन वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उसके ऊपर डायगोनलाइजेबल कभी भी नहीं होगा। क्या हम लोग चेक कर रहे हैं साथियों, डायगोनलाइजेबल कंडीशन। तो उस बेस फील्ड के ऊपर ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। नाउ टॉक अबाउट, क्या ये कॉम्प्लेक्स का दोनों मेंबर है साथियों, दोनों डिस्टिंक्ट, तो ये सी के ऊपर हमेशा साथियों क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन भी साफ साफ है कि दोस्तों अगर हमारे पास √2 आयोटा है तो इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होता है। तो मैंने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था साथियों कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होता है किसी आइगन वैल्यूज का, तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होता है। क्या होता है साथियों, 1। सो यूजिंग दिस रिजल्ट, सो बोथ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पर्टिकुलर आइगन वैल्यू इज सिमिलर, दैट्स व्हाई द गिवन मैट्रिसेस गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी 110% should be diagonalizable। तो इसके थ्रू साथियों इस पे चलिए ये हो गया। अब आगे बात करते हैं। ये हो गया साथियों, अब सेकेंड नंबर हम लोग पर। मुझे उम्मीद है इसके बाद, इसको देखने के बाद दोस्तों आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। साथियों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर में डायरेक्ट करता हूं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा साथियों 4। सो लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पे गौर से, लैम्डा इक्वल्स टू 2 आयोटा इज द मेंबर ऑफ सी बट आर का मेंबर नहीं है। लैम्डा 2 इक्वल्स टू साथियों -2i, मेंबर ऑफ सी बट नॉट द मेंबर ऑफ आर। बात सीधी सीधी है, आर के ऊपर साथियों डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। वी आर गेटिंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देयर इज नो डाउट, बट फॉर ऑन विच फील्ड साथियों, ऑन ओनली द कॉम्प्लेक्स फील्ड, है ना।
तो साथियों ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो हो गया, लेकिन बेस फील्ड मतलब आर के ऊपर साथियों नहीं हुआ। तो चलिए ये भी गया। अब मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू अनदर वन। साथियों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 आएगा। सो कैन आई राइट, ऐसा लिख सकते हैं साथियों। सो वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -2। बोथ आर मेंबर ऑफ आर एंड आर इज कंटेंड इन सी, है ना, आर इज सबसेट ऑफ सी। आप ऐसा भी कह सकते हैं। एक चीज जरूर याद रखें, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर साथियों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर। ये रीजन को जरूर याद रखें, ठीक है ना। मान लो आयोटा साथियों कॉम्प्लेक्स का तो मेंबर है, लेकिन इसका मेंबर नहीं है, ठीक है ना। ये साथियों याद, और यही चीज आपको, यही मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार। देखिए साथियों -2 बोथ किस में है, आर का भी मेंबर है और डिस्टिंक्ट है। इसलिए दोस्तों हमने जो रिजल्ट पढ़ा उसके थ्रू ये डायगोनलाइजेबल हो गया, है ना। सो बोथ आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, है ना, एंड एग्जिस्ट ऑन द रियल फील्ड। सो ऑन द रियल फील्ड दे आर डायगोनलाइजेबल। द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल साथियों, ये रियल के ऊपर। और ये साथियों एवरी रियल नंबर इज कंटेंट इन सी ऑल्सो, है ना। इसलिए साथियों सी के ऊपर भी ये डायगोनलाइजेबल हो गया। और मुझे नहीं लगता साथियों अगर आप इस वीडियोस को समझ पा रहे हैं, अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होगा। जहां तक मेरा नजरिया है, अगर आपके नजरिए में कुछ और भी क्वेश्चंस होगा, यू कैन डेफिनेटली साथियों पुट अप, और जरूर आप पूछा करें, ठीक है। अभी यहां तक हो गया साथियों, 3 क्वेश्चन आपने देख लिया। नाउ कम टू द थोड़ा सा डिफिकल्ट साथियों ये लिया, लेकिन इसके लिए भी बहुत इजी है दोस्तों। मैंने एक रिजल्ट पढ़ाया, उसके भी थ्रू और थोड़ा मैं समझा भी देता हूँ साथियों। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। कैसा है साथियों, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स भी है, और साथियों कमाल की बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल, है ना, आइगन वैल्यूज क्या होगा साथियों, 1 1 1 ये रह जाएगा। तो यही हमारे पास, याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है, आइगन वैल्यूज हमेशा ही उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। साथियों इसको जरूर याद रखा जाए। ये आ गया। अब चलिए यहाँ पे आप बोलिएगा सर इसके बारे में क्या बताएंगे, ये पहले बताइए। हाउ वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर और सी। किसके ऊपर बोलना चाहते हैं साथियों, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि वन विच फील्ड वी आर, है ना, टॉकिंग अबाउट द डायगोनलाइजेबिलिटी कंडीशन। तो अगर आप लोग साथ में एक बार समझ पाते हैं कि डायगोनलाइजेबल के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, और साथियों अगर ये भी बात आप डिसाइड कर पाते हैं कि डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हो जाता है, तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है वो आपको पुशअप करता है ना। आपको बहुत जल्दी, आप कह सकते हैं कि आपको स्पीड अप कर देता है। रेट ऑफ कन्वर्जेंसी टेंडिंग टू डायगोनलाइजेबल इज गोइंग टू बी फास्ट, है ना, कि डायगोनलाइजेबल के लिए दोस्तों जो कन्वर्जेंसी है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा सा। चलिए साथ इसको तो हम नहीं लगा सकते हैं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज तो है नहीं कि डायरेक्ट हम बोल देंगे, है ना, कि डायगोनलाइजेबल है, किसके ऊपर है। देखिए सारा क्या एलिमेंट है दोस्तों, सिमिलर है, तो रियल का भी मेंबर होगा और कॉम्प्लेक्स का भी होगा। यही मैं आपको सिर्फ इस दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको ये समझा पाने में सक्षम होता है, अगर मेरा लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रह पाए इस बात को समझाने के लिए कि आर के ऊपर और सी के ऊपर कैसे हम चेक कर पाए कि डायगोनलाइजेबल किस फील्ड के ऊपर होगा। साथियों मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स किसी फील्ड के ऊपर डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है ना। डायगोनल ये ना हम डायरेक्ट बोल दे कि यह मैट्रिक्स डायगोनल है तो कहाँ डायगोनल है ना। तो साथियों ये मेरा मेन मकसद है, आप इस चीज को समझ पाए, और मुझे उम्मीद है साथियों मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाने में जरूर सक्षम हुआ हूं कि आप इस बात को समझ पाए। अब डायगोनलाइजेबिलिटी कैसे चेक करते हैं दोस्तों, इसके लिए अलग अलग रिजल्ट्स आपके, है ना, थॉट्स को अच्छा कर पाएगा। तो दोस्तों जैसे ये देखिए इस मैट्रिक्स में 3 आइगन वैल्यूज मिला, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, ए मैट्रिक्स जो है दोस्तों डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ algebraic multiplicity of all eigenvalues must be similar to the geometric multiplicity of all eigenvalues for all eigenvalues. इसका मतलब हुआ when you are working on the negation of this statement, that means what, if
we have some I such that AM is distinct from GM of particular eigenvalues, then this, है ना, इसका मतलब क्या है साथियों, इसको ऐसे समझ लें कि AN is not diagonalizable. क्या साथियों, not diagonalizable if and only if algebraic multiplicity of and geometric multiplicity should be distinct for some I. Are you getting my points? So this is really very important. क्या साथियों, अगर डायगोनलाइजेबल होगा तो प्रत्येक आइगन वैल्यूज का, फॉर ऑल आइगन वैल्यूज मस्ट हैव अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों सिमिलर होना चाहिए. और डायगोनलाइजेबल नहीं होगा मतलब है वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज corresponding to the given आइगन वैल्यूज वी हैव डिस्टिंक्ट अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी साथियों एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है साथियों तो उसमें जितने भी आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे उसके अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगा. ठीक है, और चूंकि इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ डायगोनलाइजेबल तो होल्ड करेगा इक्वलिटी, ये होल्ड करता है तो डायगोनलाइजेबल. इसलिए दोस्तों कैरेक्टराइजेशन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप मास्टर स्ट्रोक्स कह दे, ठीक है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं. साथियों ये वर्ड इसलिए बोला जाता है मास्टर स्ट्रोक्स या ट्रिक्स कि आपके दिमाग में थोड़ा सा ये रखे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाए, तो थोड़ा सा ये है. और साथियों एन इज नॉट डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब है कि कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर मिलेगा साथियों किसी मैट्रिक्स के कोरस्पोंड जिसके अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी साथियों और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट होगा. ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बात करें पूरा डायगोनलाइजेबिलिटी का तो सिर्फ और सिर्फ साथियों इसी पे बेस है. अगर सही बात करें तो ये इसी पे बेस है. यहीं से अलग अलग कंडीशंस आप है ना, अलग अलग रिजल्ट्स निकाला गया है अलग अलग मैट्राइसेस के ऊपर अप्लाई करके, है ना, अलग अलग मैट्राइसेस के फैमिली के ऊपर साथियों अप्लाई करके इसी चीज को एक्चुअली में हम लोग करते यही हैं, बस अलग अलग मैट्रिक्स के ऊपर अलग अलग फैमिली ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग साथियों अप्लाई कर रहे हैं, बस यही है ना. अगर हम बोलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो पूरे हमने क्या करा, डायगोनल मैट्रिक्स के फैमिली को उठा लिया, उसको बोला कि हमने डायगोनलाइजेबल है. तो भाई क्यों डायगोनलाइजेबल है, तो एक्चुअली क्या है कि हम यही चेक कर रहे हैं, वाजिब में हम यही कर रहे हैं साथियों. अगर हम बोलते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा किसी आइगन वैल्यू का तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगा, मतलब चेक करा गया होगा, उसके बाद वो इस रिजल्ट को पुट अप करा गया होगा. ठीक है ना साथियों, तो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. दोस्तों अगर हम लोग हायर डायमेंशन हायर मैथमेटिक्स की बातें करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिजल्ट्स दोस्तों हम लोग पुट अप करते हैं डिफरेंट काउंटर एग्जांपल्स देके उसको हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा थ्योरम की तरह इस चीज को अब चूंकि पहले ही लिखा गया है इसलिए दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मतलब डिफाइन करा गया है उसके लिए. तो साथ इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझते हैं. यहाँ पे देखिए एक आइगन वैल्यूज 1 3 टाइम आया है ना, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 का कितना हो गया साथियों 3. लेकिन आपको तो मेन चीज क्या याद रखना है साथियों, एन इज डायगोनलाइजेबल. चूंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है साथियों तो 3 की बात करेंगे. A3 इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज. आप कह रहे हैं एक एक का तो अलग अलग चेक करेंगे साथियों, लेकिन सबके लिए चेक करेंगे. मुझे उम्मीद है उसके बाद आपको ये समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मुझे लगता है. ठीक है, आपको अगर कुछ भी क्वेरीज होगा साथियों तो आप डेफिनेटली पुट अप करें. तो चलिए साथियों अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 का 3 है. आपने ये लर्न करा कि सर इफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यूज 1 देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यूज मस्ट बी 1, है ना, ऐसा हमने कर लिया. लेकिन 1 के लिए हमने किया, सबके लिए तो नहीं किया है ना. यहाँ तो 3 आ गया, इसका ज्योमेट्रिक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी साथियों डिफरेंट है, सो वी नीड समथिंग डिफरेंट अप्रोच. तो इफ एंड ओनली क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे. हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी चूंकि एक ही आइगन वैल्यूज है 1 3 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी साथियों 1 का 3 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे जो मैट्रिक्स है साथियों ये क्या है, डायगोनलाइजेबल है. किसके ऊपर, उस सब के भी साथ आ जाएंगे. पहले यहां तक तुम पहुंचे साथियों. ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ डोमेन, है ना, या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस. ये क्या होता है साथियों, अगर आपको याद होगा, देखिए Rm से Rm अगर हम लोग बनाते हैं, कोई अगर हमारा लीनियर ऑपरेटर है साथियों तो इसके कोरेस्पोंड हमेशा उल्टा, है ना. ये क्या साथियों, अगर आप बात करेंगे तो कॉलम है हमारा
और ये रो होता है। लेकिन हम लोग जो मैट्रिक्स तैयार करते हैं साथियों, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। क्या होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। अभी लीनियर ऑपरेटर कैन बी ट्रांसफॉर्ड और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी है ना ट्रांसफॉर्ड और शिफ्टेड टू द गिवन मैट्रिक्स, है ना, उतने क्रॉस उतने का मैट्रिक्स पे शिफ्ट करेगा और एक है ना मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्ड ये लीनियर ऑपरेटर तैयार किया जाता है। तो ये साथियों बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं साथियों, n टू n पे जा रहा है लेकिन ये उल्टा चलेगा n क्रॉस n, है ना, क्योंकि ये रोज है तो नंबर ऑफ रोज ये राइट हैंड साइड वाला, ये साथियों नंबर ऑफ कॉलम्स। क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये मैं ये समझाना चाहता हूँ। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी आइगन वैल्यूज का निकालते हैं तो n लिखते हैं। n क्या होता है साथियों, डायमेंशन ऑफ डोमेन। क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन या साथियों डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। तो इसको जरूर याद रखिए। ये फॉर्मूला क्या चलता है साथियों, डायमेंशन माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई किसी पर्टिकुलर लेमडा के पास। सो एक्चुअली हमारे पास क्या है, लेमडा का वैल्यू 1 है। सो वी आर ओनली वर्किंग ऑन द, चूंकि एक ही आइगन वैल्यूज है तो साथ में हम लोग इस पे वर्क करेंगे। सो कैन आई राइट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू डायमेंशन कितना है साथियों, 3 क्रॉस 3 बोथ आर सिमिलर, और डायमेंशन ऑफ डोमेन क्या है साथियों, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस दैट इज 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा की जगह 1 है साथियों, और ये आएगा। अब साथियों इसको समझना अपना मेन मकसद होना चाहिए, हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस, कैसे वर्क करें। तो अपना ये चाहिए रैंक ऑफ a माइनस, है ना, 1 है। तो साथियों यहाँ से समझिए आपका जो मैट्रिक्स था वो था आपका साथियों 0 0 1 0 1 0 साथियों, सॉरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, फोर्थ वन ये था आपका मैट्रिक्स साथियों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हम करेंगे रैंक ऑफ a माइनस 1, है ना, आयोटा में से क्या कीजिए 1 को कुछ भी करेंगे तो यही हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिस्ट कर रहे हैं, a भी यही है साथियों, देखिए a तो यही है, और आइडेंटिटी क्या होगा 3 क्रॉस 3 का। एक्चुअली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कमाल की बात है ना, कमाल की बात है कि यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही रह जाएगा। इसको लेस कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा साथियों, a माइनस 1 इंटू i3, ये क्या बन जाएगा 0 0 0। तो आप बोलिएगा सर आपने तो इतना इजी पहले ही से क्वेश्चन उठा रखा है, इसमें क्या करना है। ये क्या है साथियों, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है साथियों, रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज 0 इफ एंड ओनली मैट्रिक्स इटसेल्फ इज 0। आपको दिख ही रहा है ये मैट्रिक्स से 0 बन गया, इसलिए इसका रैंक भी 0। लेकिन ये हमने लिखा गलत, हम किसका निकाले हैं साथियों, a माइनस 1 इंटू i। ठीक है, चलिए नाउ कम टू अनदर वन। सो 3 माइनस साथियों इसका रैंक है 0। चलिए अब साथियों यहाँ पे हमारा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 था और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी साथियों 1 का क्या आ गया 3। सो बोथ आर सिमिलर। अब हम बोल सकते हैं, अब हम इस चीज को समझ पाने में सक्षम हुए कि जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सारे आइगन वैल्यूज का सेम है और यहाँ पे एक ही आइगन वैल्यूज मिल रहा है, इसका मतलब है वो आइगन वैल्यूज क्या होगा साथियों, सॉरी वो मैट्रिसेस क्या होगा, डायगोनलाइजेबल। अब क्वेश्चन ये है कि किसके ऊपर, किस फील्ड के ऊपर डायगोनलाइजेबल होगा साथियों, इसको समझते हैं। तो दोस्तों आपको क्या मिला, आइगन वैल्यूज 1, ये रियल का भी मेंबर है तो रियल पे तो होगा ही डायगोनलाइजेबल, ये आपने कर लिया है ना। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों सिमिलर है आर के ऊपर, क्योंकि आर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन सी, इसका मतलब है सी के ऊपर भी डायगोनलाइजेबल होगा। साथियों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कहीं कुछ डाउट्स होगा या आपको लगा होगा कि सर आपने कुछ रॉन्ग पुटअप किया या कुछ भी कुछ भी हो साथियों, है ना, नॉलेज गैप या कुछ भी कह ले तो आप जरूर बताना साथियों, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए ये बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाने में सक्षम हुए, है ना। चलिए लास्ट वन पे आते हैं साथियों, 5th नंबर पे, और 5th नंबर देखिए क्या कहता है। दोस्तों ये मैट्रिक्स है और इसका आइगन वैल्यूज पहले हम निकालेंगे। दोस्तों इसका डिटरमिनेंट और आइगन वैल्यूज कई बार पूछा है, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया है तो वहां पे भी आप देख लेना साथियों। पहले तो इसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, पहले ये प्रॉब्लम है ना। तो साथियों देखिए यहाँ पे अब मैंने कुछ रिजल्ट्स दिया था साथियों आइगन वैल्यूज में मैट्रिसेस में, वो आपको हेल्प करेगा। देखिए कैसे हेल्प करेगा, जरा उसकी भी बातें करते हैं। दोस्तों ये इसका रो सम, एक फॉर्मूला, ये रो सम याद रखिए। रो सम क्या है साथियों 1, इसका भी रो सम 1, इसका भी रो सम 1। मतलब क्या है, एक आइगन वैल्यू साथियों उसका 1 आएगा। रो सम सिमिलर है इसलिए इसका एक आइगन वैल्यूज तो 1 आएगा।
दूसरा और भी समझते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए इसका सम कितना है, ट्रेस कितना 1 आ रहा है ना। क्या आपका चूंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, साथ में क्या बनेगा λ1 + λ2 + λ3 बराबर ये ट्रेस। चलिए ट्रेस क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ट्रेस क्या होता है साथियों, ट्रेस मींस सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, दैट इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमने कर दिया, इसका सम 1। एक आइगन वैल्यूज आपको ऑलरेडी 1 आ रखा है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता लगेगा दोस्तों। ये तो कैंसिल हो गया, सो λ1 λ3 मस्ट बी 0। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि दो आइगन वैल्यूज क्या आएगा साथियों, जिसका समेशन होना चाहिए 0। एक तो आपको ऑलरेडी आ रखा है। अब थोड़ा सा दोस्तों इसको भी याद रखना है और अलग तरीके से भी वर्क करना है। मैं ये इसलिए बता रहा था कि ट्रेस कभी कभी आपको ना चुटकी में आंसर निकालना सिखा देता है, तो कभी कभी वो भी आपको हेल्प करेगा। पहले समझते हैं दोस्तों, उसके थ्रू अगर हम लोग जाते हैं आइगन वैल्यूज के थ्रू, तो क्या हम लोग लिखते साथियों -λ 0 1 0 1 -λ 0 1 0 -λ। इसका क्या चाहिए साथियों, आपका डिटर्मिनेंट, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको -λ को आप लोग रख ले। देखिए साथियों मुझे तो याद है कि कैसे निकालेंगे, क्या होगा आंसर, फिर भी मैं करा देता हूँ कि एक बार याद रह जाए। इसको साथियों ऐसे करेंगे, ये क्या बचा 1 - λ 0 0 -λ। -0 वाला को हटा ही देते हैं, -0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। +1 रखते हैं साथियों, +1 रख दीजिए। तो +1 में क्या होगा साथियों, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया 0 1 - λ 0 साथियों 1 - λ एंड 1 एंड 0, दिस शुड बी 0। इसको जरूर याद रखें। चलिए दोस्तों अब यहाँ से काम करते हैं। कैन आई राइट, सिर्फ डायगोनल है तो डायगोनल को ही लिखें, -λ टाइम्स ऑफ 1 - λ। ये 0 है साथ में, ये बच गया तो 0 माइनस, तो माइनस में डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 - λ इक्वल टू 0। चलिए साथ इसको मैं मिटा के यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये क्या बनेगा, लैम्डा माइनस माइनस प्लस साथ में, सो लैम्डा स्क्वायर 1 - λ -1 टाइम्स है, ठीक है ना, तो 1 - λ इक्वल टू 0। 1 - λ साथ में क्या है, कॉमन, सो कैन आई राइट 1 - λ। इसमें क्या बचा साथियों, लैम्डा स्क्वायर, इसका कुछ नहीं कोफिशिएंट तो 1, सो लैम्डा इक्वल टू साथ में यहाँ से -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू +-1 है ना। तो लैम्डा क्या मिला साथियों, अगर गौर से देखेंगे तो 1 मिल रहा है, एक -1 मिल रहा साथियों और एक माइनस। हाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, हाँ एक चीज गलत हुआ है क्योंकि 2 बनाना चाहिए था साथियों। ये देखिए यहाँ से तो आपका 1 आ गया, 1 - a सॉरी, यहाँ से तो साथियों लैम्डा इक्वल टू 1 और साथ में यहाँ से +-1 आया तो 1 और +-1, एक 1 और एक -1, तो ये है। चलिए यहाँ तक इसको मैं मिटाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मैं क्या सर्च कर रहा हूँ और किस रिजल्ट को मैं यूज करके शो करने वाला हूँ कि गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। साथियों आपके पास जो आइगन वैल्यूज आया वो क्या है, उसको जरा बातें करते हैं। 1 1 और -1, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, और साथ में ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी -1 कम्स 1 टाइम्स 1 इज 0। तो इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी साथियों सेम है, तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगा, है ना, यूजिंग द रिजल्ट। ये तो हो गया, प्रॉब्लम कहाँ होना है, ये वाला। चलिए अगर हम इसको समझा पाने में सक्षम हैं साथियों, ये अगर चीज कर देते हैं तो -1 के लिए भी और 1 के लिए सारे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों सिमिलर हो जाएगा और हम लोग बोल देंगे कि डायगोनलाइजेबल है। दूसरी बात साथ में ये सब क्या है, 1 1 -1 आर का मेंबर है और एवरी आर इज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों के ऊपर होगा तो दोनों के ऊपर ही चला जाएगा। चलिए पहले आप देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पहले ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों हम लोग निकालते हैं 1 का। कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ डोमेन 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i, a माइनस और इसका आइगन वैल्यूज 1 है तो 1 × i सा। सो क्या लिखें, 3 माइनस, यहाँ से देखिए कि आप आइडेंटिटी में -1 टाइम कर दें और सब्ट्रैक्ट करें। साथियों थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ये तो यही आपके पास 0 0 1 0 1 0 1 0 0 माइनस। दोस्तों जब आइडेंटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी रहेगा, तो आइडेंटिटी आप लेस करके आप चेक कर लें,
आइडेंटिटी साथियों 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, ये आपको बना। और सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिला 0 -1 साथियों, यहाँ पे -1 आ रहा है। 0 में से 0 गया साथियों 0, और साथियों 1 में से 0 गया तो 1, यहाँ से 0 में से 0 गया तो साथियों 0 ही है हमारे पास। 1 - 1 बिकम्स 0, और ये हमारा 0 है। 1 - 0 बिकम्स साथियों 1, और ये दोनों ये एलिमेंट 0 दोस्तों, और 0 - 1 बिकम्स -1। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिला, और बहुत सारा चीज आपको दिख भी रहा है कि सर एक ही बार में आप बोल सकते हैं साथियों। 3 माइनस इसको देखिए क्या है, -1 1 और 1 -1, ठीक। सॉरी एक चीज मैंने तो वो कर दिया, ये आप थोड़ा सा लिख लें। इसका रैंक निकालना है -1 0 1 0 0 0 1 0 -1। दोस्तों ये पेपर में बिल्कुल ऐसे मत बोल दीजिएगा कि सर ये जो है ना ये 2li है। दिमाग को बिल्कुल ठंडा रख के काम करना है पेपर में। साथियों ये क्या है, अगर आप गौर से बात करें तो R3 है ना R1 का -1 टाइम्स है ना, -1 करेंगे साथियों इसमें तो -1 +1। तो मतलब क्या हुआ साथियों, R3 R1 पे डिपेंड है या R1 R3 पे डिपेंड है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए साथियों। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे इसको ऐड कर दीजिए इस दोनों को। तो क्या बनेगा साथियों 0 0 0। सो हाउ मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज साथियों 1, एग्जैक्टली 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही रैंक होता है। सो साथियों आपको क्या मिला, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 भी क्या मिल गया साथियों 2 मिला। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज आल्सो 2, है ना। तो मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। सो व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली algebraic multiplicity and geometric multiplicity of all eigen values -1 का भी साथियों और 1 का भी, दोनों का algebraic multiplicity और geometric multiplicity सेम है। इसलिए और चूंकि आपने देखा कि जो आइगन वैल्यूज R का मेंबर है वो C का भी मेंबर है, इसलिए ये R के ऊपर भी डायगोनलाइजेबल साथियों और C के ऊपर भी डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है इस लेक्चर ने आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने में अहम भूमिका निभाया होगा। वीडियो छोटी थी लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाने में साथियों सक्षम होंगे डेफिनेटली। और मैं आपके लिए कुछ साथियों SW छोड़ जाता हूं जो आपके लिए रियली में ही काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और नहीं बनेगा तो साथियों आप लोग क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। आपको चेक करना है R और C के ऊपर डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। ये जो क्वेश्चन लिया हूं साथियों आपको बहुत तरीके से चीजें आपको एक्सप्लोर करने में मदद करेगा, और ये मत बोलिएगा कि सर आपने बस ऐसा ही दे दिया। इसके पीछे का भी साथियों स्ट्रॉन्ग रीजन है मेरा। कुछ चीज तो साथियों आपको ऐसा ही मिला है कि आप देख के ही बता देंगे कि सर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है साथियों, इसको आपको R के ऊपर और C के ऊपर चेक करना है which matrix is diagonalizable or not, ठीक। और एक और लिख लीजिए 0 और 5 -5 और 0, ये साथियों 5 मैट्रिक्स है, ये आपका SW। आप अटेम्प्ट करें और नहीं बनेगा, मुझे उम्मीद है सारा बन जाएगा। आप सारे थॉट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे कि इसको बताने के पीछे क्या एक्चुअली में क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। साथियों आज का लेक्चर कैसा लगा और क्या लगा आपको, कुछ समझ पाए, कुछ इस वीडियो ने आपको हेल्प करा कि नहीं। साथियों जैसे भी आपके मन में फीलिंग्स हो तो डेफिनेटली पुटअप करें, और रियली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छा कंटेंट साथियों दे पाऊंगा। क्योंकि साथियों अगर देखते हैं वीडियो जो कुछ नहीं बोल पाते तो समझ नहीं, हमको आइडिया ही नहीं लगता है कि हम इसको स्पीड अप करें, हायर लेवल पे रखें या किस लेवल पे रख के काम करें। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको जैसा भी लगा होगा जरूर सजेस्ट कीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। और अगर साथियों आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं और आपका दोस्तों लक्ष्य है CSR नेट साथियों गेट या IIT JEM वगैरह है तो डेफिनेटली साथियों सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए दोस्तों यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि जम के मेहनत करें
और अपने अंदर के विश्वास को टूटने ना दें। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत रॉक करेंगे, ये मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे साथियों। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स। यही रहेगा साथियों, डायगोनलाइजिबिलिटी को ही एक्सटेंड करेंगे और 7-8 रिजल्ट के साथ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्विच करेंगे। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए साथियों आपसे विदा लेता हूँ और दोस्तों गुड बाय, टेक केयर साथियों, और मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोस में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।